क्या वाकई किसी का शाप आपको लग सकता है? पौराणिक कहानियों में हमने कई बार शाप और वरदान जैसी बातों को सुना है। जब हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, कोई हमारे कार्य या दी गई सहायता से प्रसन्न होता है, तो वह हमें वरदान देता है। वह वरदान सामने वाले की इच्छा अनुसार भी हो सकता है और कभी परिस्थितियों के अनुसार भी। वहीं जब हमारे कृत्यों द्वारा सामने वाले को कष्ट होता है, तब हम उसके क्रोध या दुख के कारण बन जाते हैं। इस भावना के साथ स्वतः ही उनके मुख से श्राप निकलने जैसी घटनाओं को हमने देखा है। इतना ही नहीं, कुछ श्राप ऐसे भी हैं जो न सिर्फ उस व्यक्ति को बल्कि उसके पूरे परिवार, यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी नुकसानदेह साबित होता है। उनकी ताकत इतनी होती है कि पूरा वंश ही तबाह हो जाता है। लेकिन क्या वाकई किसी को श्राप दिया जा सकता है, या यह केवल मन को बहलाने की कथाओं का ही हिस्सा है? आचार्य श्री राम शर्मा कहते हैं कि मनुष्य भी परमात्मा की तरह एक छोटा संकल्प है। जिस प्रकार परमात्मा हमारे ब्रह्मांड को अपने संकल्प में घेरे रहता है, उसी प्रकार एक व्यक्ति एक निश्चित क्षेत्र के प्राणों को अपने संकल्प द्वारा एक तरह के अणुओं में परिवर्तित कर सकता है। यह संकल्प यदि विध्वंसक हो, तो उसकी प्रतिक्रिया भी विध्वंस की हो जाती है, और यदि सर्जक संकल्प है, तो वह बुरी परिस्थितियों और वस्तुओं को भी अच्छी परिस्थितियों में बदल सकता है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सकारात्मक भावनाओं से कहीं ज्यादा ताकतवर नकारात्मक भावनाएं होती हैं। कुछ ऐसा ही श्राप की इस भावना के साथ है। वैज्ञानिक तौर पर हम इसे ऊर्जा का रूप दे सकते हैं, एक ऐसी ऊर्जा जो सामने वाले व्यक्ति द्वारा हम तक पहुंचती है। जिस तरह हम किसी को अपनी शुभकामनाएं भेजते हैं, वैसे ही ये हमारे भीतर से निकली बुरी भावनाएं ही हैं। ये जाने अनजाने किसी भी रूप में हमारे जहन से निकलती हैं, जिसे ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं सच कर देती हैं। ऐसी भावनाएं जितनी ज्यादा शक्तिशाली होंगी, ब्रह्मांड की शक्तियां उन्हें उतनी ही जल्दी सच करने की कोशिश करती है। जब कभी हम किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं या उनके विषय में गलत विचार रखते हैं, तो इसका अर्थ यही है कि हम उस व्यक्ति तक अपने भीतर छिपी बुरी भावनाओं का संचार कर रहे हैं। परंतु ध्यान रहे, ये बुरी भावनाएं न सिर्फ उस व्यक्ति को प्रभावित करती हैं, अपितु हमारी शारीरिक ऊर्जा को भी नकारात्मक तरीके से प्रभावित करती हैं। साथ ही साथ हमारे वातावरण और आसपास के माहौल पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब कोई व्यक्ति हमें कष्ट पहुंचाता है, तब हम बुरी भावना के साथ उसे श्राप या अपनी नकारात्मक ऊर्जाएं तो सौंप ही देते हैं, लेकिन इसके कुछ दुष्प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ते हैं। इसलिए हमेशा मंगल कामना जैसे शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। मंगल कामना यानी सामने वाले व्यक्ति के प्रति हमेशा अच्छे विचार रखना, उसके लिए मंगल कामना करना, क्योंकि आपके विचार ही आपके कर्म बनते हैं और इन्हीं कर्मों के आधार पर आपको फल मिलता है। यह फल कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की वही ऊर्जाएं आपको देती हैं, जिन्हें साक्षी रखकर आपने किसी को श्राप दिया था। ऐसा कहा जाता है कि जो भी आप किसी को देते हैं, उसका 3 गुना आपको वापस मिलता है। अगर यह सच है, तो क्यों ना हम किसी को अपनी मंगल कामना और शुभकामनाएं ही दें। जब आपका संबंध ब्रह्मांड की उच्च शक्तियों के साथ जुड़ता है, जब वह आपके भीतर छिपी सकारात्मक भावनाओं को पहचान लेती हैं, तो वे शक्तियां स्वयं आपको किसी के द्वारा दिए गए श्राप या आप तक आने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं से आपकी रक्षा भी करती हैं। लेकिन जब आपके भीतर कोई भय या संदेह होता है, जब आपकी अपनी ऊर्जा ही मजबूत नहीं है, जब आप स्वयं अपने भीतर की नकारात्मक ऊर्जाओं से लड़ रहे होंगे, तब ऐसी स्थिति में आपको स्वयं अपने आसपास नकारात्मक शक्तियों का घेराव महसूस होगा। हम यहाँ ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि कोई बाहरी व्यक्ति आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। इसका अर्थ यह भी है कि आपके लिए इस नकारात्मक घेराव से बाहर निकलना अत्यंत कठिन होने वाला है। एक तरह से हम सभी दिन भर नकारात्मक भावनाओं से घिरे रहते हैं।
हम सभी मूड को खराब कर इधर उधर घूमते हैं, रास्ते में जरा सी बात पर झगड़ा करने को उतारू हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये सब हमारे आसपास मौजूद नकारात्मक ऊर्जाओं के विषय में ही इंगित करते हैं। आशीर्वाद और शाप को दुआ एवं बद्दुआ भी कहते हैं। आपके तरह तरह के बोल, वचन या आपके विचार शाप या आशीर्वाद ही हैं। याद रखें, 10 आशीर्वादों को मात्र एक शाप नष्ट कर देता है। हो सकता है कि कोई लोग खुद के बारे में या दूसरों के बारे में नकारात्मक सोच रखते हों। यह भी हो सकता है कि गुस्सा आने पर कुछ लोग अपने ही घर परिवार के लोगों या दोस्तों के बारे में गलत सोचते या बोलते रहते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम होता है कि इसका बुरा असर खुद पर भी होने वाला है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि किसी व्यक्ति या देवताओं को शाप या आशीर्वाद देते थे, जो तत्काल ही फलीभूत हो जाता था। फिर वे शाप से मुक्ति का समाधान भी बता देते थे। उसी तरह आज भी आशीर्वाद और शाप फलीभूत होते हैं। हालांकि वर्तमान में ऐसे आशीर्वाद फलीभूत नहीं होते कि जाओ तुम अजर अमर रहोगे या जाओ आज से तुम पशु योनि में जियोगे। सामान्य मनुष्य के ऐसे शाप या आशीर्वाद फलीभूत नहीं होते। वर्तमान में तो सामान्य जीवन से जुड़े आशीर्वाद या शाप भी फलीभूत होते हैं। किन लोगों के शाप और आशीर्वाद फलीभूत होते हैं, यह शोध का विषय हो सकता है। हालांकि एक समय विशेष में दिए गए शाप या आशीर्वाद निश्चित ही फलीभूत हो जाते हैं। विशेष समय 8 प्रहर के किसी भी संधि काल में कहे गए वचन, विचार या ख्याल सत्य होने की क्षमता रखते हैं। उक्त संधि काल में से प्रातः और संध्या की संधि तो सबसे महत्वपूर्ण होती है। यही कारण है कि उक्त काल में व्यक्ति को भजन, कीर्तन, पूजा, पाठ या प्रार्थना करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उक्त समय में प्रकृति द्वारा ही संवेदनशील रहती है और आपके वचन और विचार को ग्रहण करके वह उसे सत्य करने में लग जाती है। मित्रों, हम आपको 6 तरह के विनाशकारी शाप के बारे में बताते हैं जो अपने आप ही फलीभूत हो जाते हैं। पहला विनाशकारी शाप, भूल कर भी आप अपने या दूसरों के बच्चों को गालियां न दें, ना ही कोसे। अक्सर माता पिता बच्चों को उनकी आज्ञा न मानने पर, पढ़ाई लिखाई न करने पर कहते हैं कि तू न ही होता तो अच्छा था, या घर से चला जा, मर ही जाए तो अच्छा था, पता नहीं कहां से नक्षत्री पैदा हो गया, नहीं पढ़ेगा तो बर्बाद हो जाएगा। उपरोक्त कई तरह की बातें लोग बच्चों को कहते रहते हैं और ऐसा एक बार नहीं कई बार कहते हैं। बच्चों का मन कच्चा होता है, उनके मन में ऐसी बातें घर कर जाती हैं और अंततः वे उसी अनुसार जीने लगते हैं जैसा कि आपने शाप दिया। इसका प्रभाव यह होता है कि बच्चा खुद को अपराधी महसूस करता है और वह यह भी सोचने लगता है कि अच्छा होता कि मैं पैदा ही नहीं होता या दूसरों के घर पैदा होता। इससे धीरे धीरे सचमुच ही उसका पढ़ना लिखना बंद होने लगता है। ऐसे बच्चे आत्महत्या भी कर लेते हैं या कि बड़े होकर अपने माता पिता से विद्रोह करने लगते हैं। दूसरा विनाशकारी शाप कुलहंता उसे भी कहते हैं, जो अपने कुल के नाश के बारे में सोचता रहता है। घर में थोड़े से भी वाद विवाद पर सभी मर जाएं तो अच्छा है, ऐसे वचन बोलता रहता है। महाभारत में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिसमें वे किसी न किसी के नाश के बारे में सोचते रहते हैं। अंततः सभी का नाश हो जाता है और सर्वनाश हो जाता है। नाश हो जाने या विनाश हो जाने की कल्पना करना, इसके बारे में सोचना या अपने ही घर में परिवार के विनाश का शाप देना बहुत ही विनाशकारी साबित होता है और अंततः इस तरह की परिस्थितियां निर्मित करता है जिसके बारे में व्यक्ति ने पहले ही शाप दे रखा है, लेकिन उसे विश्वास तब होता है जब ऐसा ही घटित होने लगता है। आप जो कहते हैं वही आपकी ओर लौट कर आता है। तीसरी विनाशकारी शाप, अक्सर किसी समस्या से ग्रस्त या रोगी व्यक्ति समस्या के समाधान या रोग से मुक्ति के विपरीत यह सोचते रहते हैं कि अच्छा है कि मुझे मौत आ जाए। बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति के बारे में कुछ लोग यह भी बोलते हैं कि अच्छे हैं कि भगवान इसे उठा ले। यह सोच घातक होती है उन लोगों के लिए जो दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। चौथा विनाशकारी शाप, ऐसे लोगों की संख्या अधिक है जिन्हें काली जुबान का कहा जाता है, जो अक्सर दूसरों के बारे में बुरा बुरा ही बोलते रहते हैं।
ऐसे लोगों से यदि आपका विवाद हो जाए तो वे तुरंत ही आपको शाप देने लगेंगे। अच्छा है कि ऐसे लोगों की पहचान करके उनसे जितनी जल्दी हो सके दूर चले जाएं या उनसे दोस्ती बंद कर दे। ऐसे लोगों को आप कुछ भी कहें, वे किसी भी बात में बुराई ढूंढ ही लेंगे। ऐसे लोगों की पहचान यह है कि वे अक्सर कहते हैं कि फला फला व्यक्ति का कभी भला नहीं होगा, वो तड़प तड़प कर मरेगा, वो तो कुत्ते की मौत मरेगा, अरे वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। ऐसे लोगों की सोच नकारात्मक होती है, वे आपकी हर बात को काटने में माहिर होते हैं। यदि आप उनसे कहेंगे कि ये कोर्स कर लेते या कुछ और कर लेते या ये अच्छा कारोबार कर लेते, तो कहेंगे कि अरे उसमें तो मुझे भारी नुकसान होगा। तो दूसरों को शाप नहीं देना चाहिए। पांचवा विनाशकारी शाप, इसके लक्षण बताते हैं कि एक दिन ये जरूर जेल जाएगा। किसी व्यक्ति ने कोई छोटा अपराध किया या बड़ा तो उससे लोग कहने लगते हैं, अरे तुझे तेरे किए का दंड अवश्य मिलेगा। भले ही उस व्यक्ति ने बहुत ही मामूली सा अपराध किया हो, लेकिन उसे भयानक दंड मिलने की चेतावनी दी जाती है। हो सकता है कि वह किसी दूसरे केस में पकड़ा जाए और उस पर केस चला हो और उसको जेल भी हो गई। आपका श्राप सिद्ध हो गया। उसने सच्ची बात कही। अपराधी को अपराध से बचाने के लिए अथवा उसे समझाने के लिए व्यक्ति उनको डांटता है, रोकता है, फिर भी वह नहीं मानता, तो फिर उसको कहता है कि देख तू नहीं मानता, तुझे दंड मिलेगा। छठा विनाशकारी शाप, यदि आपने किसी गरीब, भिखारी, अबला या बच्चे का दिल दिखाया है तो उसके दिल से आपके लिए बद्दुआ निकलेगी। उससे आपको कोई नहीं बचा सकता। जितना असर उसकी दुआ में होता है उतना ही असर उसकी बद्दुआ में भी होता है। आशीर्वाद और शाप उच्च आत्माओं, पवित्र आत्माओं के लिए कोई बड़ी बात नहीं, पर समझदार लोग उसे लाभान्वित भी हो सकते हैं और किसी दीन दुखी की बद्दुआ से बच भी सकते हैं। यकीन मानिए, अपनी ऊर्जाओं को परिष्कृत कर ब्रह्मांड से संपर्क साधना इतना मुश्किल भी नहीं है। कृतज्ञता का भाव, ध्यान करना, कल्पनाशील होना, शारीरिक रूप से सक्रिय रहना, ये सब आपकी अपनी ऊर्जाओं को बेहतर करने का काम करता है, क्योंकि तब आपको किसी प्रकार के बाहरी संकट का भय नहीं होगा। दोस्तों, आप हमारी चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको ऐसी रोचक जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।